presents its special program, Siyaasi Qurbani, brought to you by अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बरकत अली। और सियासी कुर्बानी प्रोग्राम के साथ हम दोनों हाजिर खिदमत हैं। आप सबको जो लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सबको बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और बरकत साहब, क्योंकि बकरीद का जमाना है जी जी, तो दांत चेक करके बकरा लिया जाता है, दांत चेक करके गाय ली जाती है, और उसके बाद फिर अपने दांतों का भी इलाज करवाया जाता है, क्योंकि गोश्त ज्यादा खाने की वजह से तो मसूड़े खराब हो जाते। आपने बकरा लिया या गाय? मैंने बकरा लिया। मैंने तो फिर बस वो बकरा ले लिया, कुर्बान हो गया, बकरा कुर्बान हो गया। अच्छा। और मैंने उसके लिए कसाई ने डॉक्टर को बुलाया था। क्यों? क्योंकि कसाई बिजी था। डॉक्टर ने अपने स्टाइल में, उनको काटना डॉक्टरों का तो फन है ना, ठीक है, वो अपने स्टाइल से काटते हैं। कहते हैं रोज एक एप्पल खाने से आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप जरा सोचिए, अगर डॉक्टर की बीवी रोज एक एप्पल खाएगी तो क्या होगा? क्या होता है, ये प्रॉब्लम है। आप देखें ना, हमारे कुछ डॉक्टर्स जो है इतने कमाल है, आप यकीन कीजिए इतने कमाल है। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं ना, उनका मुंह देखकर अंदाजा हो जाता है कि मरीज गया। ये प्रॉब्लम है हर चीज की। और कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो मुर्दे को भी कह देते हैं कब्र में हिलना नहीं है। ये है। मेरा एक दोस्त बड़ा काबिल डॉक्टर, आप यकीन करें। अच्छा, डॉक्टर जो है खुद सब कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन आपको खाने से मना करते हैं। ये क्या डॉक्टरों को, तंदुरुस्त आदमी और सहाफी को नॉर्मल हालात अच्छे नहीं लगते। अब मेरा एक दोस्त है बड़ा काबिल डॉक्टर, उसने एक ऐसी क्रीम बनाई कि 40 साल की खवातीन वो क्रीम अपने फेस पे लगाएंगी तो वो 20 साल की लगेगी। मैंने कहा डॉक्टर तेरी क्रीम तो खूब बिकेगी। वो क्या कह रहा है, बरकत भाई बिकेगी तो उस वक्त जब कोई खातून अपने आप को 40 का समझेगी। वाह वाह। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो है। लेकिन आज हमारे मेहमान भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है सियासी कुर्बानी। अब लेजेंड सियासतदान हमारे साथ हैं। दो तो सियासतदान है, लेकिन एक न्यूज एंकर भी मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि उनका भी सियासतदानों से ताल्लुक रहता है, क्योंकि उनकी खिड़कियां जो है वो सियासतदानों से भरी रहती हैं जब वो न्यूज पढ़ रहे होते हैं। क्या बात है। तो लेकिन आपने डॉक्टर की बात की, तो सबसे पहले मैं हमारे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, पीएसपी से इनका ताल्लुक है। इनको खुशामदीद आपको मैम बहुत शो में, और लेजेंडरी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनको देख के थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन जब इनसे बच्चे हैं छोटे, मासूम बच्चे, छोटा दिल तो बच्चा है जी। निहाल हाशमी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, नून लीग से इनका ताल्लुक है। और मुनिस रजा जो हमारे न्यूज एंकर हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनको भी खुशामदीद करते हैं सर। तो लाइटर मूड में बात करेंगे सर। पहली बात है, गुस्सा आ रहा है तो जरा क्या कुछ कर दें, थूक दें कहीं हम पे मत। तो प्लीज, कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये आप ऐसे देखते क्यों? ऐसा लगता है आप सलाखों के बीच में से देख रहे हैं। ऐसा लगता है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी है कि सलाखों के बीच में से बंदा देख रहा है, या फिल्मों में देखिए। आपकी नजर रहती है ऐसी है, या आप खास लोगों पे खास नजर डालते हैं? मैं नेचुरली इसी तरह रहता हूँ। अच्छा, नेचुरली इसी तरह रहते हैं। तो जब शुरू में, जब आप माशाल्लाह शादीशुदा होंगे यकीनन, तो अगर नहीं होंगे तो क्या आप करवाने के लिए तैयार हैं? हाँ, तो तैयार एक दो रिश्ते हैं हम लोगों ने। उनके सारे रिश्तेदार जेल में, लेकिन भेजे। अच्छा निहाल साहब, तो मोहब्बत की शादी की आपने या अरेंज मैरिज की थी? उल्फत की शादी की। उल्फत मतलब उल्फत जिसमें सारा खानदान, आप भी खुश, सारा जहां खुश रहे। अच्छा, तो आप जो हमारी भाभी कह लें, तो उन्हें भी ऐसे ही देखते हैं आप? इसी निगाह से देखते हैं? नहीं, वो मुझे इस निगाह से देखती है। अच्छा, घर में तो सब उलट हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो भी डॉक्टर है। अच्छा, वो भी डॉक्टर है? डॉक्टर है वाकई में सर? रियली? मजाक तो नहीं कर सर, सही कह रहे हैं? तो किस के डॉक्टर हैं सर? ये तो डॉ मेडिकल कॉलेज से जो पढ़ के निकलता है उसी चीज की डॉक्टर। अच्छा, माशाल्लाह, वहां से पढ़ के। अच्छा सर, कहते हैं अब जब अपनी ही बीवी से प्यार हो जाए तो समझ लो कि बुढ़ापा आ गया है, ये बात सच है? नहीं, ये बात में कुछ सच है, कुछ सच नहीं भी है। सच नहीं भी है। अच्छा सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बाकी आप खुद समझ गए होंगे। तो एक्सपीरियंस शुरू हुआ है मेरे भाई, अभी तो एक्सपीरियंस शुरू हुआ है। नहीं, वो एक्सपीरियंस बताएं। आप जो सोच रहे हैं वो भी ठीक है। ये पहला एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। वो तो जाहिर सी बात है, सियासतदान ऐसे थोड़ी बनता है। लेकिन ये कि फिर भी कैसा रहा? कोई खास वाकया अंदर का जो बाहर आके आपने कहा यार ये तो बाहर भी होना चाहिए? सारे वाकये पूरा पाकिस्तानी एक ही जैसा है। हाय, यानी मकसद आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में बाहर रहो या अंदर रहो एक ही माहौल? एक ही माहौल है। ओए हो, अच्छा। पिसने वाला पिसता है और पीसने वाला उसको पीसता रहता है। वाह, बड़ी अच्छी बात की निहाल साहब ने। अच्छा, डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा। मैडम, आप सुना, आप डेंटिस्ट है जी? नहीं, मेरा एक दोस्त है, वो भी बहुत बड़ा डेंटिस्ट है सर। उसके घर बेटा पैदा हुआ बगैर दांत का। मैंने बोला काहे का बड़ा डेंटिस्ट है भाई तू? तो सर ये सर है? नहीं, तो डॉक्टर साहबा ये बताएंगे सियासत में कैसे आना हुआ आपको? क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं, लेकिन अब तो डॉक्टर अलवी साहब भी मकसद है कि सदर के लिए बहुत से डेंटिस्ट हैं सियासत में। तो मेरे ख्याल में सियासत में बहुत से दांत लोगों के इकट्ठे करने के लिए ज़रूरी है कि डेंटिस्ट जो हैं वो सियासत में आए।
मैं सियासत में इसलिए आई कि बड़ा एक सीरियस सा जवाब आ जाएगा कि देखिए, हम सियासतदानों को समझते हैं कि ये सबसे बुरे यही हैं, सबसे करप्ट यही हैं, और फिर वोट भी हम उन्हीं को दे देते हैं। लेकिन सियासतदान वही हैं जो आपके माशरे से आ रहे हैं। अच्छे लोग आएंगे तो अच्छे सियासतदान हो जाएंगे, बुरे लोग आएंगे तो बुरे। अच्छे लोग कब आएंगे मैम? हम तो सुने ही जा रहे हैं अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे। ये हम आपको अच्छे लोग नहीं मान रहे। आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छे, आप साइड पोस्ट से बहुत अच्छे लगते हैं। सर आप सीधी फोटो भी खिंचवाते होंगे, ऐसा लगता है साइड पोस्ट ऐसा। ये यूं खिंचवा दे, पासपोर्ट पे इनकी यूं है पिक्चर, यूं देखते। चलो ठीक है। अच्छा आप कह रही थी तो आप ये डॉक्टर के पेशा साथ साथ चल रहा है आपका? साथ चल रहा है। अच्छा, बकरे के दांत चेक कर लेती हैं या कुर्बानी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है सियासी कुर्बानी। तो जब कुर्बानी के लिए बकरा लेने जाती हैं तो खुद जाती हैं या घर में कोई और जाता है? नहीं, मेरे हस्बैंड जाते हैं। आपके हस्बैंड जाते हैं क्योंकि आपका हस्बैंड ही कुर्बान होता है। अच्छा, हमारे कुछ पॉलिटिशियंस आप इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि आप सीनियर आदमी, बहुत सारे सवाल पूछूंगा, 150 सवाल। 150। हमारे कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं कौमी खजाने से पैसे 2 बार खाते हैं। पहली बार इस तरह खाते हैं कि दूसरी बार मिलेगा नहीं, और दूसरी बार इस तरह खाते हैं कि पहली बार मिला ही नहीं था। बिल्कुल फॉल्स है। ये वो लोग खाते हैं जो पेंशन लेते हैं। हम तो आप टेंशन लेते हैं, आप टेंशन लेते हैं। आप अपने पे नहीं ले, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं। हम अपने पे नहीं ले रहे हैं, हम कह रहे हैं सियासतदान टेंशन लेते हैं, पेंशन नहीं लेते। अच्छा सर, ये बात न करें, सियासतदान टेंशन कहाँ लेते हैं? वो तो टेंशन देते हैं। हाँ, टेंशन लेते हैं। अच्छा, हमारे एंकर भी मौजूद है। एंकर साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहली दफा आपसे बात हो रही है जी? बिल्कुल। तो आखिरी दफा ना, अल्लाह ना करे बस। नहीं, इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा। ये एंकर जो सवालात करते हैं कि जब ज़लज़ला आया उस वक्त आप क्या कर रहे थे, वो कह रहे उस वक्त मैं हिल रहा था, ये इस तरह के सवाल क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? मेरे दिमाग में है बात। सवाल लिखे हुए होते हैं, कुछ आप जो है वो फिल्बदी भी करते हैं। देखिए, जब कोई ब्रेकिंग आती है तो आमतौर पर सवालात फौरन से तो कोई लिख के देता नहीं है। सही बात। तो जो एक चीज न्यूज डेवलप हो रही होती है तो उसमें रहते हुए ही सवाल करना होता है, और इसमें ये भी ख्याल रखना होता है कि कोई कंटेंट से हटके बात ना हो जाए। ऐसा ना हो कि अभी धमाका सुना गया है, अब वो धमाके की नौयत क्या, ये तो क्लियर हुई नहीं है, क्लियर नहीं हुई, तो फिर इसमें हम पे जिम्मेदारी भी। अच्छा मुनीस भाई, अपना सियासी कुर्बानी हमारे शो का नाम है, तो आपने कुर्बानी की होगी यकीनन? जी बिल्कुल। कुर्बानी करते हैं आप? बिल्कुल। या होते हुए देखते हैं? वो तो बचपन में शौक होता था ना कि हर गली में जाके देखते थे। तो बकरा लाए, कितने दांत का लाए? बकरा 2 दांत का लाया। 2 दांत का। आप तो भी बकरा लाए तो फौजिया साहब को चेक करा दिया करें। बिल्कुल। वो फौजिया साहब बकरे के दांत भी चेक कर लेती हैं? बकरे के, ऊंट के? नहीं, क्योंकि डेंटिस्ट है ना आप। नहीं तो डेंटिस्ट हम इंसानों के डेंटिस्ट हैं, जानवरों के डेंटिस्ट। सर एक बात, अच्छा ये बात सच है कि आजकल की बहुओं का नारा है कि मेरा बच्चा सास संभाले, सास का बच्चा मैं संभालूंगी। उनकी सास छोटी है उनसे, तो बच्चा तो होगा ना। मेरी सास का बच्चा नहीं है। अच्छा, आपके सास का बच्चा? हमारे जो पहली सास थी उनके बच्चे। उस जमाने में बच्चे नहीं होते थे पुराने दौर में। नहीं, पहली सास का बच्चा है ना जो इनके शौहर है। अच्छा। दूसरी सास का बच्चा नहीं है। अच्छा सर एक बात बताइए, आपको पता है हेलमेट और बीवी में एक चीज कॉमन है क्या? दोनों को सर पे बिठा के रखो तो जान बची रहेगी। दैट इज ट्रू? नहीं, किसी बात से हेलमेट पहने ना पहने, टाइम पूरा हो गया जाना ही है अपने। हाँ। अच्छा, बीवी से डरते हैं? नहीं सर, ये नहीं सर, ये तो आप ये गलत कह रहे हैं, ये मैं नहीं मान सकता। ये तो बीवी आप बराबर में बिठा के सवाल करें। ये जो मर्द है ना, ये इन बेचारी औरतों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अच्छा, बेशतर औरतें मजलूम होती हैं, बार आए कहते हैं यार देखो बीवी के जुल्म पे सताए हुए हैं, हालांकि बेचारी बीवी मजलूम होती है। सर मर्द की मर्दानगी इसी में कि वो औरत की आंख में आंसू ना आने दे। वाह 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 वाह। और जो मर्द अपनी बीवी के साथ शहजादी जैसा बर्ताव करे, वो ये साबित करता है कि उसकी तरबियत एक मलका ने की है। भाई वाह वाह, बड़ी अच्छी बात। इसी अच्छी बात के साथ एक ब्रेक लेते हैं। और ब्रेक का टाइम हो गया। सियासी कुर्बानी में कहीं मत जाइएगा, और जाएगा तो फौरन वापस आइएगा। देखते रहिए सियासी कुर्बानी। नाज़रीन, एकदम फिर आपको खुशामदीद कहते हैं सियासी कुर्बानी में। और सियासी कुर्बानी जो है वो आपके पीएसपी ने मेरा ख्याल ज़्यादा दी है। तो डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं आपने क्या क्या कुर्बान किया इस कुर्बानी से पहले और इस कुर्बानी पे? देखिए, कुर्बान हमने कुछ नहीं किया। जो इलेक्शन हुआ है वो आप लोगों के सामने है, और अगर बॉक्सेस हमारे सामने बंद होते और हमारे सामने खुलते तो फिर तो हम कहते कि, लेकिन जब कोई चीज़ हमारे सामने हुई नहीं, हमारे पोलिंग एजेंट्स को टाइम से पहले निकाल दिया, फॉर्म 45 नहीं दिया, बहुत सी ऐसी जगहों पे पोलिंग एजेंट्स को बैठ नहीं दिया। मैंने बाद में सुना तंदूर पे रोटियां दे रहे थे उसमें। बस जब इस तरह की इलेक्शन्स होंगे तो फिर आप बताइए कि किस तरह के लोग आएंगे, और फिर आगे काम कैसे इनकी कुर्बानी का तो पता चल गया। हमारे जो न्यूज एंकर है ना मुनीस भाई, आपकी मैंने सुना शिफ्टें भी कुर्बान हो जाती हैं। तो क्या कितनी दफा आपकी शिफ्टें कुर्बान हुई हैं और किस किस ने करवाई, जरा थोड़ा सा बताएं। ये तो एक बहुत लंबी तारीख है।
लंबी तारीख है, लंबी तारीख बता देते हैं कि पहले से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अब कौन सा एंकर किस दिन आ सकता है, कौन पहले दिन कुर्बानी करता है, कौन दूसरे दिन कुर्बानी करता है। आपको यार मेरी तारीफ ज्यादा करियो, मेरी पार्टी की ऐसा अलग से मैं दे दूंगा तुम्हें थोड़ा अकाउंट नंबर में इजी पैसा जो भी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। खबर जो होती है उसको खबर की तरह पढ़ना पड़ता है और एक एक लफ्ज आपको जो हमें तो जाहिर जब प्रॉम्प्टर को फॉलो करते हैं। दिल चाह के मैं इस पार्टी की थोड़ी अपनी तरफ से तारीफ कर दूं, कभी ऐसा दिल चाह। आपकी फेवरेट पार्टी ऐसी होता है ना, मतलब मुंह से निकल जाता है जज्बात में। अब वो पता चल जाता है, फिर पता चल जाता है। नहीं किसको पता चल जाता है? मालकान, देखने वालों को। अच्छा, नहीं जब तनख्वाह मिलती होगी कि भाई आपके 2000 रुपए कटेंगे, आपने उसकी तारीफ की थी, ऐसा तो नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा साहब, आपका फेवरेट होस्ट आप जो समझते हो कि कौन है, जो टीवी एंकर जो आप समझते हो ये होस्ट है इसको बड़ी नॉलेज और ये अच्छी होस्टिंग करता है? उस्मा और बरकत। उस्मी और बरकत। उस्मी और बरकत। अच्छा आप सर मोहब्बत है, ये तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ऑफ एयर भी आपको बोला था, आप इमरान खान को कैसा पाते हैं? जैसा आप पाते वैसे हम पाते हैं। मतलब क्या मतलब सर इसका क्या सर इसका मतलब आप बताएं। मतलब नहीं आप बताएंगे सर, आप करीब हैं सब लोगों से। हम तो मिलते जुलते हैं, हमें तो वैसे आता है आएगा इमरान बनेगा सबकी जान, ये आता है बस हमें तो। बस अब काफी चीजें सस्ती हो जाएंगी। अच्छा मतलब अल्लाह करे, मसलन नाक से मुंह से आप काफी चीजें ऐसी होती हैं जो अब शायद इंपोर्ट भी शुरू हो जाए। अच्छा ये 100 दिन का टारगेट जो है ये 97 दिन में तो रह गए, तकरीबन 95 दिन रह गए, तो ये हो जाएगा पूरा? अल्लाह करे वो अपने जो भी उन्होंने लोगों को उम्मीद और आस दिया है वो हो जाए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो लोग तब्दील करने, बहुत सारे हमारे ओवरसीज के पाकिस्तानी है जो चाहते थे पाकिस्तान में तब्दीली आ जाए, और मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि पीटीआई में तब्दीली आ जाए। अल्लाह ताला उन पर रहम करे जो बेचारे 20 साल से इनके साथ लगे हुए थे। तब्दीली आई है, 100 दिन से पहले आ गई, मुशर्रफ की पूरी कैबिनेट आ गई है। अच्छा तो ये तब्दीली आई है। चले ठीक है सर, अगर हालात बेहतर हो जाए, मतलब गरीब आदमी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलती और अमीर आदमी को एहसास है, हाँ। तो ये चीज चेंज हो सर, क्या ख्याल है सर? अच्छा मुस्कुराहट बता दो, उनकी मुस्कुराहट एकदम से ये देख ले सर, आपका जो अमरीश पुरी वाला स्टाइल आ जाता है सर। अच्छा सर मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ बैठ में सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर। ये सर्दियों में इतनी धुंध पड़ती है, मेरी समझ नहीं आ रहा ऐसा कौन सा काम करूँ जो नजर आ सके? कोई है कोई काम बताओ मुझे। पीटीआई ज्वाइन कर आप नजर आ जाएंगे। अच्छा सर ये कहते ना इसकी गलती पर पर्दा डालो, उसकी गलती पर तो ये गलतियों पर डालने वाला पर्दा मिलता कहाँ से? ये चावला मार्केट से। गलतियों पे पर्दा जो मिलता है वो मीडिया से मिलता है। ओ देखिए फिर ये भाई मुनीस बताएंगे। मुनीस भाई आप बताएं, ये कह रहे हैं मीडिया से मिलता है गलतियों पे डालने वाला पर्दा। मीडिया से 2 तरह के पर्दे मिलते हैं। अच्छा 2 तरह के, एक प्रिंटेड होते हैं, प्लेन होते हैं। एक तो पर्दा छुपने में किसमें आसानी रहती है, प्रिंटेड वाले में या प्लेन वाले में? देखिए मीडिया से 2 तरह के पर्दे मिलते हैं। एक पर्दा वो होता है कि जिसमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा होता है, हाँ ठीक है ना, ये बड़ी बारीकी की तरफ चले गए। पर्दा वो होता है जिससे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा होता है। दूसरा पर्दा वो होता है जिससे ढक दिया जाता है। ढकने वाला पर्दा होता है पूरा साल फॉर सेल होता है। अच्छा। तो वो बहुत इजीली तब्दील होती है तो पर्दे भी तब्दील हो जाते हैं। अच्छा दयाल साहब, बचपन में कैसे थे आप? शरारती थे या ऐसे ही एंग्री थे, क्या थे? बहुत ज्यादा नॉटी था। बहुत ज्यादा नॉटी? बहुत ज्यादा खेलने वाला बच्चा था। अच्छा काफी शरारती। डॉल्फिन अच्छी लगती थी बचपन में? हम तो जाते हैं डॉल्फिन शो देखने। नहीं उस वक्त डॉल्फिन कहाँ थी? उसमें खग्गा मछली होती, लट्टू ठक कर डॉल्फिन ये आज के दौर की है। नहीं सर ये क्या बात कर, बहुत पुरानी डॉल्फिन। नहीं अभी डॉल्फिन आई थी 100 साल उम्र थी उसकी। आपकी फुप्पू की बेटी डॉल्फिन अभी डॉल्फिन अभी हमने देखा। अच्छा नहीं सखर में भी है, आपको पता है ब्लैक डॉल्फिन, ब्लाइंड डॉल्फिन। हमने शार्क देखा है बचपन में। शार्क वो कंफर्म शार्क ही था। किसी ने बताया था ये शार्क है। हाँ सर कंफर्म शार्क थी। जवानी करता और शार्क किसको बोलते हैं? अच्छा फौजी साहब, क्या आपने डॉल्फिन पहले कभी डॉल्फिन शो वगैरह देखा होगा ना? हाँ देखा, कराची में कराची में ये जो अभी इलेक्शन में हुआ शो। नहीं इससे पहले भी देख चुके हैं, और ये वाला तो बहुत, ये तो ग्रैंड शो होता है ना। लेकिन अच्छा मैंने देखा कि जो डॉल्फिन होती है उसको जो उसके जो ट्रेनर होते हैं जो उसको ट्रेनिंग देते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी बड़ी रियाजत होती है।
तो आप समझती हैं कि या तो ट्रेनर निकम्मे थे इस बार या डॉल्फिन निकम्मी थी। नहीं देखें, ट्रेनिंग पे पूरा नहीं, डॉल्फिन निकम्मी नहीं थी। देखें ना ट्रेनर ने उल्टा क्यों बगैर पानी के बाहर ला करके मार दी। डॉल्फिन तो बाहर भी रहती है सर। मैं तो वोट डालने गया शेर को, कहाँ तो शेर शिकार में गया हुआ था। हाँ। पतंग को डालने गया, पतंग हवा में उड़ी थी, इधर उधर जा रही, कहाँ तो बल्ला पड़ा था, बल्ला डॉल्फिन को डाला, डॉल्फिन इधर उधर निकल, बल्ला पड़ा, मैं यही पड़ा, इसको ही डाल दूं, यही पड़ा, मैं फंस गया। ये जो आपने कहा ना, आपने बल्ले को वोट डाला है, अब समझ आ गया। अब आपको एक बात बता दूं, 100 दिन के बाद सारे बल्ले आपके ऊपर ही टूटे। हाँ सर, बेहतरी है सर, अल्लाह रहम करे बस। अच्छा सर, आपको पता है कौन सा बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ अच्छा, 2-3 सवाल आपसे। जब इंसान शर्म से पानी पानी हो जाता है तो इतना सारा पानी आखिर जाता कहाँ है? ये पानी आप पता करें कहाँ जाता है? अच्छा एक और बताइए सर कि आपको पता है वो कौन सा थिएटर है जिसमें बंदे से पैसे भी ले लेते हैं और कपड़े भी? कौन सा? ऑपरेशन थिएटर। अच्छा आपको पता है बीवियों की कौन सी ऐसी बात है जो अक्सर शौहरों को हंसा देती है? क्या आपने मेरे अंदर कोई चेंज महसूस किया? अच्छा होता है, हमारी बीवी ने ऐसा कभी नहीं। अच्छा बेगम को कभी घुमाने ले जाते हैं, घुमाने या घर में खड़े खड़े घुमा देते हैं? कहाँ ले जाते हैं? हर जगह ले जाते हैं। वो उस जगह ले जाते हैं जहाँ आप अकेले जाते हैं। नहीं घूमना होता ना आदमी। बिल्कुल हर जगह। अच्छा फौजी साहब, आपको घूमने फिरने का कहाँ कहाँ शौक है? शौक है घूमने फिरने का, और अक्सर हम लोग जाते हैं, फैमिली पूरी जो है इकट्ठी होके जाती है। अच्छा हमारे कुछ रिश्तेदार हमें कहते हैं ना, आओ ना हमारे यहाँ कभी। मैं कहता हूँ आप आना बंद करोगे तभी तो हम आएंगे। अच्छा मेरी बीवी को सबसे ज्यादा घूमने की जगह उसे पसंद है कि उम्रे पे ले जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी। और उन्हें पता भी कि आपको वहीं ले जाना चाहिए। हाँ ये अच्छी बात है कि उन्हें इल्म है। और सर आप देखिए ना, आपके मोबाइल पे मैसेजेस आते हैं, कोई उल्टे सीधे मैसेजेस आते हैं, कहो निहाल आ जाओ, ऐसा नहीं कोई गलत आ गया, ओ सॉरी मैं तो मिनाल को कर रही थी, निहाल पे चला गया। वो अक्सर आता है, वो आता है। वो मैं आपकी बीवी को पकड़ा देता हूँ। मोबाइल दे दे सर, ये नहीं कह रहे सर आप वाकई ऐसे? मेरे मोबाइल पे कोई लॉक नहीं है। कोई लॉक? इसमें लॉक आएगा नहीं, ये तो चाइना वाला मोबाइल है। नहीं ये बाहर वाला मोबाइल। बाहर वाला, अंदर वाला अलग होगा। अंदर वाला अलग यार। आपने नाम सेव किया हुआ? अलमास का नाम इलियास पलम्बर। अरे पलम्बर का ये लीकेज ठीक कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। लेकिन अच्छा दिल फेंक तो होंगे ना आप? सर ये तो होता है, दिल फेंक होंगे। ये सच्ची बात भी होता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता। आपको मौका मिला? 12 तो अच्छा, तो कभी बुलाया नहीं सर आपने? आप आए नहीं, मैंने आपको कॉल किया कई बार। नहीं तो आपने फिर कहाँ बुलाया कि लेफ्टन पे आ जाओ, ऊँट पे सवारी करेंगे? क्या? नहीं ऊँट पे तो बहुत सवारी करते रहे हम। अच्छा हम तो अब जहाज पे सवारी वो जमाना जहाज का एटमॉस्फेयर देखना, जब सफर करते हैं, स्पेशली में PIA की, तो अचानक जब एरोस्टेज सामने आती है आपको ऐसा लगता है यार जान निकालने आ गई, मुंह निकालने आ गई। नहीं अच्छी एरोस्टेज है, चलते जहाज शेप कर लेते हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं। सर हम भी करते हैं सर। नहीं आप फोन करके करते हैं। आप जो कदर फोन करके करते हैं उसकी वजह क्या है? क्या कि एक खातून अपने घर से निकलती है, उसकी क्या मजबूरियां होती है? क्या मजबूरी है? पैसेंजर की क्या मजबूरी है जो ये खातून नहीं? आप डरे बैठे होते हैं, वो बेचारी आके आपके सूट को देख के घर वाले आपको चाय ना दे, वो बेचारी आपको आपके। सर आपने कितनी अच्छी जुगत मारी है सर, आप ये जेल याद करके आए थे? ये मैंने देखा, ये भी जेल के यूनिफॉर्म है। अच्छी बात, ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। आप अगर अफ्रीका के जेलों में गए हो, हाँ सर, तो उसमें वहीं से इसको चोरी करके लेके सर मुझे लग रहा है यूनिफॉर्म, मुझे लग रहा है वहां भी हो गया आ चुके हैं। हाँ, वही तो मैंने देखा। ठीक है, बहरहाल आप लोग जेल से बाहर निकले और खुशहाल जिंदगी। नहीं पहले आप ये बताएं वापस कब करेंगे आप यूनिफॉर्म? अभी बस आपको दे दूंगा, जाते हुए आप पहुंचा दिएगा। अच्छा वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं सियासी कुर्बानी में। और निहाल हाशमी साहब ने जो है वो हमें तकरीबन कुर्बान करने की कोशिश की थी, और 90% हमें कुर्बान कर भी दिया। और कैसा लगेगा जब आपसे ये यूनिफॉर्म यहाँ से ले लिया जाए, यहीं से आप किस हुलिये में जा रहे होंगे? बिल्कुल। देखिए सर, आपको तो तमाम हुलियों का पता है कि इंसान किस हुलिये में किस हाल में रहता है। तो मैं तो बस कभी कभार ये हुलिया बनाता हूँ बारह। लेकिन अच्छा ये तो नीले नीले आसमान तले हैं। और एक बात बता दूं, ये जो इतने स्मार्ट हमें दिख रहे हैं और हम पे तंजिया निगाहों से देख रहे हैं, जूता तो इनका अपने मगर कोट में आपको बता दूं दावे से। अरे सर कैसे पता चला आपको? वाह 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 वाह, ये नहीं कहा है, मैं कब कह रहा हूँ, स्टूडियो का है। मैं भी यही कह रहा था कि आप बिल्कुल। सर हमें आपसे इतनी मोहब्बत है, बिकिन करें जितना पाकिस्तान पर कर्जा है। अच्छा सर कहते हैं अगर आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड अगर आपसे दोबारा दोस्ती करने को कहे तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अगवा करने वाला आपको छोड़ने के बाद कहता है यार राब्ते में रहना। ये बात सच है? हाँ, मैं राब्ते की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं। अच्छा कोई पुरानी गर्लफ्रेंड कभी बीवी से डर रहा था कि सामने ना आ जाए। सामने ना आ जाए। अच्छा मुने साहब माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हैं,
देखने में बड़े गुड लुकिंग है, तो मैसेजेस तो आते होंगे मोबाइल पे किसी का। पिछले हफ्ते मुझे मैसेज आया, आज सैटरडे, ये मैसेज आप 11 लोगों को फॉरवर्ड करें, इंशाल्लाह कल संडे होगा। ऐसे इस तरह के एसएमएस आते हैं? मैसेजेस तो बहुत सारे आते हैं। अच्छा, उसका जवाब बहुत सारी कैंपेन्स भी चल रही होती हैं, चीजें लोग बेच रहे होते हैं अपनी चीजें मैसेजेस के जरिए, तो मैसेजेस तो आते रहते हैं। आप बात को कहीं और ले गए, हम जो पूछना चाह रहे हो जवाब, यानी कि आप पूरा पैकेज करते हो मैसेज का, पढ़ लेते हैं सारे मैसेजेस। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये कभी ऐसा हुआ बकरे, वो हम लोग जो शो करते हैं कि बड़ा बकरा और बड़ी गाय, तो मोहल्ले में लेके निकलते हैं, खासतौर पर उस गली में ज्यादा घूमते हैं जिस गली में जाना होता है, आप पता समझ आ रहे हैं आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, वो ये सारी चीजें तो देखें एक टाइम होता है ना, एक टाइम। ये कौन सा टाइम होता है? बचपन में आपको जानवर जब बकरा या गाय वगैरह आती है तो लेने भी चले जाते हैं मंडी। पुलिस वाले से तो फकीर खैरात भी नहीं लेते, वो कह रहे हम लूटे हुए पैसे नहीं लेते सर। और उनको आप नहीं दो ना तो ये पुलिस वाले बदवाएं देते हैं। मैंने पुलिस वालों को नहीं दिए पैसे, वो बदवा दे रहा है, जा तेरी शादी सनी लियोन से। ये दुआ दी है, बदवा दी है। अरे सर को दुआ लग रही है, आपको दुआ लग रही है? सर ये दिल की बात किया आपने। नहीं, ये आप अच्छा गाने वाने सुनते हैं? 1 घंटे का शो आपके साथ करना चाहिए कसम से। ये बताओ, रोना और गाना किसको नहीं आता है? वाह वाह। नहीं, आप किस तरह सुनते हैं? खुद सुनते हैं, घर पे सुनते हैं, अरेंज कर कभी जिंदगी में कैसेट नहीं खरीदा मैंने। लोगों ने ऐसा भाई साहब, दूसरों के गाने लगे होते हैं। सर आपने कहा, देखिए अभी आपने कहा मैंने कभी जिंदगी में कैसेट नहीं खरीदा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब है आपने गाना कहाँ सुना? फिर कहाँ सुना? रोडों के इनकी उनकी गाने। लता को फोन किया, मुझे गाना सुनाओ। नहीं आपने अरेंजमेंट की मतलब है ना सर? नहीं, ईद का दिन है तो इस तरह के ये नहीं करो, उन्होंने गाना भी सुना है। अरे नहीं, मैं दिल की बात कर रहा हूँ, दिल से जो यार आप अंदर से बहुत अच्छे आदमी हैं। हम लोग आपको कहते हैं बिला किस्म के आदमी है, बिला बदतमीज आदमी है सर, ये आपको सुनने को मिलता होगा। हर बदतमीज के लिए मैं बदतमीज हूँ। वाह वाह, ये अच्छी बात है। अच्छा सर, किस हद तक बदतमीजी कर बैठते हैं आप? किस हद तक? जब आपको गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? नहीं, गुस्सा ऐसे नहीं आता सर। आता है, मैं तो टीवी में हमेशा गुस्से में देखा। मेरा नाम निहाल है, निहाल के माने खुश, मैं हर वक्त खुश रहता हूँ। वाह, ठीक है। अच्छा सर, कहते हैं बात पॉलिटिशियनों पे भी जाती है, किसी भी कहते हैं अगर मशीन खराब हो जाए तो अगर मशीन खराब हो जाए तो पुर्जे शोर करने लगते हैं, और अगर दिमाग खराब हो जाए तो जुबान फजूल बोलने लगती है। वाह 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 वाह। है तो सर, इसके ये हमारे जो कुछ पॉलिटिशियन जो फजूलियात किस्म की जो बातें चल रही होती हैं, तो उसके बारे में एक छोटी सी, जिनका कोई सर पैर नहीं बोलते हैं मैम। ये सिर्फ और सिर्फ आपके मीडिया वाले करते हैं और पीटीआई वाले करते हैं। ये पीटीआई वालों की आपने खुसूसियत बताई है। अच्छा निहाल भाई, एक सच्ची बात, ईमान सच बताइए, आपकी उम्र कितनी है बाकी की? मतलब टोटल उम्र पूछना चाह रहा हूं मैं, अगर आप बुरा ना माने। अभी अल्लाह के फजल से मैं आपके साथ 50-60 साल और भी प्रोग्राम कर लूंगा। वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह आपको सेहत के साथ जिंदगी हमारी दुआ दे अल्लाह किसी। हाँ, क्योंकि आपसे बात करके बड़ी दिल को खुशी हुई। आपको नहीं हुई होगी मुझे पता है, लेकिन हमें बहुत खुशी है आपसे, इसलिए क्योंकि पहले भी आ चुके थे तो उस वक्त हमें ज्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि वो खातून थी सेलिब्रिटी हीरोइन, तो आप दोनों अपने शो में लग गए थे। नहीं, आप हम लोग उनसे बात नहीं कर रहे। नहीं, मूडी आदमी है, मूडी और इन्होंने सही कहा कि नाम के हिसाब से मूडी है। लोग समझते हैं अमरीश पुरी हैं, लोग समझते हैं अमरीश पुरी वाले। अमरीश पुरी पसंद है आपको या हलवा पूरी? मुझे तो आप भी बहुत पसंद है, और हलवा पूरी भी पसंद है, और अमरीश पुरी भी पसंद सर, ऐसा ना करें आप, हम भी बाकी बहुत पसंद है आपने। अच्छा, थैंक यू सर, अल्लाह बेहतर करेगा। तो मैं क्या गरीबी में आ सकता हूँ? मैं नहीं, आप गरीबी में नहीं, आप तंदूर में आ सकते। नहीं सर, आप अल्लाह को सेहत दो, हमारे लिए दुआ कीजिएगा सर, मेरे लिए दुआ कीजिए, क्योंकि सर्दी आने वाली है। मैंने 6000 का स्वेटर लिया, दुआ करें उसमें रुआ ना है सर। क्या आपने दुआ करनी है? आपको मैं ऐसा करता हूँ। अच्छा, आपके स्वेटर में कभी रुआ है? अक्सर आ जाता है। अच्छा। नहीं तो घर में आ जाता है या बाहर जाते हैं? हमारी हर फजूल बात का प्रॉपर सही जवाब देना। ये रोआ, आप जहाँ जहाँ से गुजरे रोआ तो आ ही जाता है। चलिए, रोआ आता क्यों है कपड़ों में? जहाँ से धुआं आता है वहीं से रोआ। मोने साहब के कभी स्वेटर में रोआ आया? जी हाँ बिल्कुल, जब स्वेटर पुराना हो जाए अच्छा तो रोआ ही जाता। अच्छा मैडम, यार आप लग रहा है किसी वो डिटर्जेंट की पाउडर की प्रोग्राम तो नहीं करना चाहिए? नहीं सर, ऐसा कुछ भी तारीफ कर रहे हैं कि इससे धोएंगे तो रोआ नहीं आएगा। नहीं, अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो मेरा ख्याल में नहीं आएगा। अच्छा, ये एक आपसे मैं सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है। आपने सच या झूठ में जवाब देना है। सच या झूठ, और कुछ आपने सच या झूठ में जवाब देना है। सवाल ये कि कुछ लोगों की सेल्फी देखकर दिल करता है काश उनके मोबाइल में फ्रंट कैमरे की जगह पिस्तौल फिट होती। ये सच है या झूठ है? नहीं, ये झूठ है।
है, झूठ है, झूठ है। लेकिन अगर ये होता तो किसके लिए होता? कौन सा पॉलिटिशियन ऐसा है जो सेल्फियां ज्यादा लेता है? आपने शायद देखा हो, ये मुंह टेढ़े करके और बाद में आपको दिखाता है, ये देख निहाल कैसी सेल्फी आई है, और आप दिल में कह रहे हो अबे यार हाँ अच्छी है भाई, सही है भाई। ये मेरे ख्याल से जो सेल्फी है ये बच्चों के लिए तो ठीक है। अच्छा, 20 के ऊपर अगर है तो ये फजूल काम है। 20 के ऊपर? 20 के ऊपर नहीं तो ये तो एक की होती है सेल्फी, 20 कहाँ? अच्छा 20 साल के फजूल काम है। यानी आप नहीं लेते सेल्फी, कोई आपके साथ बनाता तो होगा? जैसे सेलिब्रिटी कोई नहीं, सैकड़ों बनता है। अच्छा फौजिया साहब, हमें वजीर तालीम की नहीं बल्कि वजीरों के लिए तालीम की जरूरत है, सच या झूठ? सच, बिल्कुल सच है। कौन से वजीर को सबसे अच्छी आप समझते हैं कि तालीम होनी चाहिए? कौन सा ऐसा है जिसको जरूरत नहीं है? बहुत अच्छे, सही जवाब दिया आपने, वाह वाह वाह। कौन सा ऐसा है? मुनीस भाई से क्या सवाल करूं यार, ये तो इतने क्यूट से आदमी है यार, माशाल्लाह यार। ये आप ये बाल आपने डांट के खड़े किए कि माशाल्लाह मेरी तरफ अचानक से आपने बुलाया तो नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपसे मेरा सवाल ये है, अच्छा यार बड़ा मजे का, इस पे निहाल साहब गुस्सा करेंगे मैं सवाल करने वाला हूं, लेकिन ये एक सवाल है, इसमें आपने सच या झूठ बताना है। नून लीग के कारकुनों और मशरकी औरत को मियां का हर काम दुरुस्त लगता है? बिल्कुल सच बात है। नवाज शरीफ की जो इस मुल्क में खिदमात है सर, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक। हम जब पंजाब जाते हैं हमें लगता है कि वाकई काम तो हुआ। लाहौर में इतने पुल बना दिए, वहां तो अब लोगों को धूप भी नहीं लगती। हाँ सर, वहाँ सर्दियों में प्रॉब्लम होती है, धूप सेकने के लिए वहाँ यहाँ आना पड़ता है कराची समंदर पर। जी जी, नवाज शरीफ सदियों का बेटा है, बहुत कम ऐसे लीडर, और पंजाब का तो वाकई सदियों का बेटा है। पंजाब में सदियों बाद ऐसा लीडर पैदा। मैं तो कहता हूँ सर, सारे सियासतदान सब एक हो जाएं, पाकिस्तान बस खुशहाल हो जाए और सारे लोग निहाल। हमें दूर ना जाना पड़े। ये कहूँगा आज आप प्रोग्राम के पास जाएं, अपने जो बकरे और गाय की आपने कुर्बानी की है, जी जी, मोहल्ले में गोश्त मुस्तहिकीन को जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये अच्छी बात कीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? दूसरी चीज़ ये है कि जो आप सियासतदानों की बात कर रहे हैं, जब तक ये कौम हम नहीं बनेंगे, कौम नहीं बनेंगे, ज़बान, नस्ल, रंग इससे मुबर्रा हो के जब तक हम नहीं सोचेंगे, चेंज नहीं आएगा। आप ये कहते हैं ना चेंज आएगी। दूसरा, निहाल भाई ने जो बात की है कुर्बानी के हवाले से, मैं एक ज़रूर ये बात ऐड करूंगी कि हम कुर्बानी तो कर देते हैं, एक फरीज़ा अदा कर देते हैं और बाकी फिर वहीं खून और वो सब चीज़ें वहीं फेंक देते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें, जो कुर्बानी करें, ये भी आपका फरीज़ा, ये शहर, ये मुल्क, ये साफ रहे। तो इसको कुर्बानी करें, उसे वहां ना फेंके, मुल्क से बाहर पहुंचा देंगे। हाँ, ना, ये हमारी क़यादत ने चेंज कर दिया। कुर्बानी भी इस मुल्क में दे रहे हैं और अब कौम की बारी, कौम कुर्बानी दे उसके लिए। वाह 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 जी मुनिस। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए कुर्बानी, आपने अपने प्रोग्राम का नाम रखा है सियासी कुर्बानी। कुर्बानी तो कुर्बानी होती है, बिल्कुल ठीक है ना। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, कुछ लोग कहते हैं कुर्बानी के बाद कुर्बानी होगी, लेकिन सही चीज ये कि कुर्बानी अपने वक्त पे ही हो जानी चाहिए। वाह 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 भाई, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर पे निहाल हाशमी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह आपको सेहत दे। आपका मुनीस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और जाने से पहले ये कुछ फूल है जो आपके साथ जाएंगे, और आज आपने फूल की तरह ही गुफ्तगू की है। अल्लाह आपको खुश रखे, तशरीफ रखिए जी। फौजिया साहब भाई आपके लिए हैं, और मुनीस भाई आपके लिए हैं। मुझे आपसे बात हो नहीं सकी, किसी दिन अगले शो में ये ना तो मुनीस भाई से वापस इदारा यही रखवा ले अगले मेहमान के लिए। हाँ नहीं नहीं, आपसे बाद में कहीं खाने पे कहीं मिल लेंगे, हम तो मिलते रहते हैं आपस में। सबसे बहुत बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जैसे जिंदाबाद। और तीनों मेहमानों ने कहा कि ये अपने गली मोहल्लों को साफ रखें, जो आप जानवर काटते हैं उसकी जो अलाइशें होती हैं, जो चीजें होती हैं, उनको उस जगह पे जाके फेंकें। अगर कोई गाड़ी नहीं भी आ रही तो आप खुद भी कर सकते हैं, जब अपना घर साफ रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, तब्दीली आ गई है। पीटीआई के कारकुन एक एक घर में आएंगे और तमाम जो अलाइशें हैं उठा के ले जाएंगे। चल अल्लाह करे, पहला इम्तिहान, ये तब्दीली हमेशा रहे। ये पहला इम्तिहान है कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इमरान खान के कारकुन आएंगे, ट्रकों में से भर के। निहाल भाई और मैं दोनों, हम तीनों आएंगे। तो आप अपनी गालें जो हैं वो सेफ रखें, उनसे प्रोटेक्टिव लेयर लगाएं क्योंकि थप्पड़ पड़ते हैं। और पीटीआई की अगर आपने बात की है तो वो जरा ये भी आवाम देख ले कि अपने फेस पे कुछ और चीज लगा ले, क्योंकि आते लगाए। चले ठीक है, प्रोटेक्टर ले लें, जैसे मोबाइल का प्रोटेक्टर लेते हैं, गाल का प्रोटेक्टर भी ले लें। जैसे उन्होंने कहा भाई जिसकी जो मर्जी आ रही है वो करे, लेकिन पाकिस्तान का ख्याल रखें, पाकिस्तान को खुशहाल करें और सबको निहाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी कुर्बानी का वक्त, इस सियासी कुर्बानी तो चलती रहे।